भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। आपके अपने इस न्यूज बुलेटिन से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। सीबीएसई 10वीं 12वीं की बच्ची हुई परीक्षाएं रद्द। सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन वे स्टूडेंट्स को बाद में पेपर देने का विकल्प नहीं देना चाहता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया एकेडमिक ईयर कब से शुरू करेंगे। यह साफ होना चाहिए। अगर अगस्त में एग्जाम्स होंगे तो एकेडमिक ईयर सितंबर से शुरू होना चाहिए। इस पर सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि जितना जल्द मुमकिन होगा रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट से निकले रिजल्ट के बेसिस पर स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। भाजपा कांग्रेस में सोशल मीडिया कोल्ड वार, एक दूसरे की पत्तल में तलाश रहे मुद्दे। भोपाल, मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा से पहले जिस तरह के मामले उछाले जा रहे हैं, वैसे पहले बहुत कम देखने सुनने को मिले हैं। पंजाब केसरी अखबार ने लिखा है कि राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया को लेकर दलित कार्ड के जरिए कांग्रेस को घेरने में लगी भाजपा एक वायरल फोटो की वजह से खुद बैकफुट पर आ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री प्रभुराम पत्तल में खाना खाते नजर आ रहे हैं, जबकि सामने बैठे संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में खाना खा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है और प्रेस नोट के साथ साथ ट्वीट कर दलितों का अपमान बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि तस्वीर शर्मसार करती है। अनुसूचित जाति से आने वाले पूर्व मंत्री प्रभुराम के लिए डिस्पोजल का उपयोग कर अपमानित किया गया। सुर्खी के बाद अब मुंगावली में गूंजी आवाज, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मुंगावली उपचुनाव से पहले राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रही है, तो वहीं मतदाताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। मुंगावली तहसील अंतर्गत आने वाले गांव अचलगढ़ चक्केदेपुर में सड़क और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वहां के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते गांव वालों ने उपचुनाव में होने वाले मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। गांव वाले एक रोड के लिए कर्मचारी, अधिकारी, तहसीली ऑफिस से लेकर तमाम नेताओं के चक्कर लगा चुके हैं। नेता जब भी आए तो सिर्फ वोट मांगने आए और आश्वासन देकर वोट ले गए। चुनाव भी जीत गए मगर जनता से किया वादा भूल गए। गांव वालों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए कहा है कि इस बार हमारी बारी है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक गांव के लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि इस बार उपचुनाव में किसी भी दल के नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। मांग ये पूरी करो नहीं तो बंद ही रहेंगी बसें। दमोह, बस ऑपरेटर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दमोह में रैली निकाली। बस ऑपरेटर अपनी बसों के साथ आरटीओ कार्यालय जाने के लिए आगे बढ़े तो रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। साथ ही उनका ज्ञापन आरटीओ को दिलवाया गया। बस ऑपरेटर चाहते हैं कि लॉकडाउन अवधि में पहिया जाम रही बसों का टैक्स माफ किया जावे, साथ ही बीमा अवधि को बढ़ाया जाए और सीटों के हिसाब से उतनी ही सवारियां बैठाने की अनुमति दी जावे। जिद यह भी कि बसों का किराया भी बढ़ाया जाए। बहला फुसला कर लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा कर देह व्यापार में धकेलती थी रेशमा खान, सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने प्रेस वार्ता का किया खुलासा। 6 माह पूर्व खातेगांव थाना अंतर्गत गायब हुई लड़की को किया बरामद। 2 अक्टूबर 2019 को फरियादी रामदेव कछुआरे निवासी काटकूट कन्नौज ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी छोटी लड़की काल्पनिक नाम मोना अपनी नानी के नागांव सोनगांव खातेगांव से बिना किसी को
बताए अपने घर से कहीं चली गई। उक्त रिपोर्ट से थाना खाती गांव में अपराध क्रमांक 620-19-363 भादवी का पंजीबंद कर विवेचना में लिया गया। फोन नंबर की लगातार कॉल डिटेल साइबर सेल देवास से प्राप्त की गई। आधार पर अपहर्ता की तलाश शुरू की गई। जिला रतलाम से बरामद किया गया लड़की ने खुलासा किया कि घर से जाने के बाद वे रेशमा नाम की महिला के चुंगल में फंस गई थी, जो एक सेक्स रैकेट का संचालन करती है और उसके संपर्क में और भी लड़कियां थी, जो कि सभी मौका पाकर भाग गई। उसने मुझे 4 माह अपने कब्जे में रखकर उसने अनैतिक देह व्यापार कराया और खूब पैसे कमाए। एक ऑटो चालक वाले की मदद से वे उसके चुंगल से छूटकर भागी और पूर्व परिचित गोपाल के पास उज्जैन पहुंची। बालिग होने पर बाद उससे शादी की। अपहर्ता के बताए अनुसार रेशमा पति फिरोज खान निवासी इंदौर थाना खजराना को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने भी बताया यह काम 3 वर्षों से कर रही है। उसके द्वारा लड़कियों को नए ग्राहक के पास भेजकर उसके बदले उनसे पैसे वसूलती थी। रेशमा ने पुलिस को बताया मेरे संपर्क में और भी लड़कियां थी, जो सब मेरे चुंगल से छूटकर भाग गई है। उसके पास से मोबाइल व अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। उसके बताए गए ग्राहकों के नाम को भी थाने पर बुलाकर पूछताछ की जा रही है। रेशमा खान द्वारा एक नाबालिग लड़की एवं अन्य लड़कियों से देह व्यापार कराया गया है और सेक्स रैकेट का संचालन किया गया है, जो 2 अनैतिक देह व्यापार निवारण एमटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। देवरी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 दिन पुलिस ने किया पर्दाफाश। खनियाधाना के ग्राम देवरी में भारत यादव के मर्डर केस में खनियाधाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 दिन में ही हुआ मर्डर का पर्दाफाश। 6 लोगों ने किया था भारत सिंह यादव का मर्डर करने के बाद मृतक पर चढ़ाया था ट्रैक्टर, जिससे लोगों को गुमराह किया जाए कि मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। लेकिन खनियाधाना थाना प्रभारी आलोक सिंह भदौरिया ने मर्डर के तुरंत बाद अपनी टीम को काम पर लगा दिया और 4 दिन में ही 6 आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे ये पूछने पर पता चलता है कि मामला प्यार प्रसंग का था। हत्या के आरोपियों ने भारत सिंह यादव को अपने ही घर में बैठाकर पिलाई थी दारू और जब भारत सिंह यादव को नशा हो गया तो घर में ही उसकी मार कर हत्या कर दी। बाद में एक्सीडेंट का रूप देने के लिए मृतक को खेत में फेंक आए। प्रधानमंत्री आवास की राशि मांगने सैकड़ों हितग्राही ने नगर परिषद कैलारस के कार्यालय पर पहुंचकर वह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। उनकी मांग थी कि आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के आवेदन किए, जिनकी जांच भी हो चुकी है, लेकिन हमें अभी तक राशि नहीं मिली है। नगर परिषद कैलारस के अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए उन्होंने राशि की मांग की और लगभग 2 घंटे प्रदर्शन किया। इस मौके पर नगर परिषद के अधिकारी मौके पर नहीं मिले। मशहूर टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने की आत्महत्या। मशहूर टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने सुसाइड कर लिया है। 16 साल की उम्र में सिया कक्कड़ ने अपने टिकटॉक वीडियो के जरिए देश भर में शोहरत हासिल कर ली थी। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि उसने यह कदम क्यों उठाया। टिकटॉक के अलावा सिया के इंस्टाग्राम वीडियो भी खासे लोकप्रिय होते थे। उनके इंस्टाग्राम पर 91,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। वहीं टिकटॉक पर उन्हें करीब 11 लाख लोग फॉलो करते हैं। आयोग ने पटवारी से कहा बच्चों से माफी मांगे। भोपाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को उनके द्वारा किए गए ट्वीट पर तत्काल बच्चों से माफी मांगने को कहा है। इस संबंध में आयोग ने एक नोटिस पटवारी को भेजा है। इसका जवाब भी उन्हें 3 दिन के अंदर देना होगा। जीतू के इस ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जीतू पटवारी ने 1 दिन पहले इंदौर में कहा कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, रोजगारी और मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। इसके बाद भाजपा के निशाने पर आए पटवारी के ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया था। लापरवाही पर एसपी जिम्मेदार होंगे। भोपाल मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी ने प्रदेश के आईपीएस अफसरों को एक बार फिर से पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और दूसरे अफसरों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन कराएं। अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिले के एसपी जवाबदेह होंगे। डीजीपी जौहरी ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों, सेनानियों, विशेष सशस्त्र बल और रेल पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया। डीजीपी ने कहा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभाग द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से कराने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधीक्षक की रहेगी।
अगर इसके पालन में किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो संबंधित एसपी पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रायल की अंतिम रिपोर्ट से पहले ही रामदेव बाबा ने कर दी कोरोना दवा की लॉन्चिंग। सरकार ने 5 घंटे बाद विज्ञापन पर लगा दी थी रोक। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी लगा दिया है प्रतिबंध। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी लगाई थी रोक। नई दिल्ली पूरा देश कोरोना की चपेट में है। महामारी तेजी से फैल रही है। इस बीच बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा कर दिया। अब इस दवा को लेकर बाबा रामदेव लगातार घिरते जा रहे हैं। जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक राजस्थान सरकार का कहना है कि उसे कोई जानकारी ही नहीं थी कि पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा का जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिसर्च हो रहा है। इस बीच जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर गणपत देवपुत्र ने कहा है कि ये सिर्फ 100 कोरोना मरीजों के सैंपल साइज वाली अंतरिम रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्ष 15 से 25 दिनों के बाद प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद इसे समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इस लिहाज से देखें तो ट्रायल की आखिरी रिपोर्ट से पहले ही बाबा रामदेव चैकड़ी ने कोरोना की दवा को लॉन्च कर दिया। जनसत्ता के अनुसार यह जानकारी भी सामने आई है कि बाबा रामदेव के पतंजलि ने कोरोना की दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हल्के लक्षण वाले मरीजों को बुखार होने पर एलोपैथिक दवाएं दी थी। यही नहीं, यह ट्रायल भी उन लोगों पर ही किया गया जो बेहद मामूली तौर पर संक्रमित थे। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हो या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही हो, उन्हें इस ट्रायल से बाहर रखा गया था। उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी सेवाएं के निदेशक आनंद स्वरूप ने बताया कि उनके विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर, बुखार और खांसी के लिए दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके विभाग ने कोरोना की दवा के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया और न ही इसके लिए अधिकृत है। पहले आयुष मंत्रालय ने कहा कि दवा की जांच करानी होगी। अब महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है कि बिना क्लिनिकल ट्रायल के दवा को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल टैबलेट पर महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी इस पर रोक लगाई थी। पतंजलि की कोरोना किट पर राजस्थान सरकार ने हिदायत दी है कि सूबे में बिना परमिशन दवा बेची तो कड़ा एक्शन होगा। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस दवा को लेकर न तो किसी ने राज्य सरकार के समक्ष अप्लाई किया है और न ही किसी को इस संबंध में कोई मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि फेक दवा को बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कोरोना की दवा पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आयुष मंत्रालय ने विज्ञापन पर लगाई है रोक। पतंजलि आयुर्वेद की कोरोना दवा पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को कहा कि नियम के अनुसार दवा को पहले आयुष मंत्रालय में जांच के लिए देना होगा। सरकार ने दवा के लॉन्चिंग के 5 घंटे बाद विज्ञापन पर रोक लगा दी। सरकार ने कहा नहीं हुई है दवा की वैज्ञानिक जांच। सरकार ने कहा कि दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई है। आयुष मंत्रालय ने दवा के लाइसेंस समेत दवा में इस्तेमाल सामग्री, दवा पर रिसर्च की जगहों, अस्पतालों, प्रोटोकॉल, सैंपल का आकार, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लीयरेंस, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन और ट्रायल के परिणाम का डेटा मांगा। आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में कोविड-19 पर किए जाने वाले शोध की जरूरतों और तरीकों के बारे में बताया था। यह नोटिफिकेशन कंपनियों को सरकारी मंजूरी के बिना इलाज के दावे करने से रोकता है। उधर उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस ऑफिसर ने बुधवार को कहा कि पतंजलि की एप्लीकेशन के अनुसार हमने उन्हें लाइसेंस दिया था। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया। हमने उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी और बुखार के लिए लाइसेंस की मंजूरी दी थी। हम उन्हें नोटिस जारी कर पूछेंगे कि उन्होंने कोविड-19 की किट के लिए मंजूरी कहां से ली है। देशबंधु अखबार ने 25 जून के संपादकीय में लिखा है, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के कारण त्राहिमाम कर रही है। सामान्य परिस्थितियों में एक दवा को विकसित करने, उसके क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने और उसकी मार्केटिंग शुरू करने में कम से कम 3 साल तक का समय लगता है। असामान्य परिस्थितियों में इसकी गति बढ़ाई जा सकती है। फिर भी एक नई दवा को बाजार में आने में 10 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। लेकिन कोरोना की दवा बनाने की इन व्यवहारिक अड़चनों के बीच रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड
की ओर से घोषणा की कि कोविड-19 की दवा खोज ली गई है। इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस सदी की सबसे बड़ी और अब तक लाइलाज बीमारी की दवा बनाना इतना आसान होता तो चिंता की बात ही क्या थी। फिर तो अमेरिका, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना की नई लहर की चेतावनी जारी करनी पड़ती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग और इस बीमारी के उपचार की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी जिस भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) पर है, उस संस्था को भी शायद पतंजलि की इस उपलब्धि की जानकारी नहीं थी। अपनी मेहनत, बुद्धि और कामयाबी का यकीन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस यकीन के पीछे कोई पुख्ता आधार भी होना चाहिए, खासकर तब जब सवाल लाखों जिंदगियों का है। पतंजलि और निम्स ने मिलकर जो दवा बनाई है, अगर मरीज वाकई उससे ठीक हुए हैं तो आज की तारीख में यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इस उपलब्धि के बखान के पहले सारे पहलुओं को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। जाहिर है इस परखने में कहीं कोई कसर रह गई, तभी आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगाई है। दवा का विज्ञापन तो अभी रुक गया है, लेकिन क्या इसके आगे कोई और कार्यवाही भी होगी? क्या कोरोना की दवा विकसित करने की प्रक्रिया में सरकार को भरोसे में नहीं लिया जाना चाहिए था? अगर कुछ दूसरी कंपनियों ने भी इसी तरह आयुर्वेदिक या होम्योपैथी दवा बनाकर शर्तिया इलाज का दावा किया तो सरकार उन पर क्या कार्रवाई करेगी? भारत में बहुत से लोग जो एलोपैथी इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं या जरूरत से अधिक अतीतजीवी होते हैं, वे अक्सर इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर यकीन करते हैं। ऐसे लोग अगर इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल बिना चिकित्सीय परामर्श के करने लगे तो क्या इससे खतरा अधिक नहीं बढ़ेगा? सारे जागरूकता अभियानों के बावजूद झाड़ फूंक से भारत अभी तक निजात नहीं पा सका है। ऐसे में इस तरह के दावे बहुसंख्यक जनता के मानस को प्रभावित कर सकते हैं। क्या सरकार ने इन तमाम पहलुओं पर विचार किया है?